नमस्कार। क्या ऐसा होता है कि नीयत तो बहुत अच्छी हो पर नतीजे वैसे ना मिले? आज हम इसी सवाल पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास एक लेख के कुछ अंश हैं जिसका शीर्षक है अच्छी नीयत का जाल, कर्म का महत्व। नमस्कार। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प मुद्दा है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सिर्फ अच्छा इरादा रखना ही काफी नहीं होता और कई बार यही अच्छी नीयत हमें आगे बढ़ने से रोक भी सकती है। बिल्कुल। सच तो ये है कि बिना एक्शन के अच्छी नीयत वो बस एक खोखला वादा ही है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये अक्सर होता है। हमें लगता है इरादा है तो बस काम हो ही जाएगा, पर असल में मामला थोड़ा थोड़ा पेचीदा है। ये लेख इसी बात को खोलता है। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। ये अच्छी नीयत वाला जो भ्रम है, लेख में एक बड़ा सीधा सा उदाहरण दिया है। जैसे कोई सोचता है कल से पक्का जिम जाऊंगा। हाँ हाँ। अब नियत तो एकदम बढ़िया है, पर अगर सुबह अलार्म बजा और उठे नहीं, तो वही नियत फिर एक बोझ बन जाती है। वो गिल्ट कि अरे यार फिर नहीं कर पाया। सही कहा। और लेख में एक और मजेदार बात है कि सिर्फ इरादा करने से या शायद उसके बारे में किसी को बताने भर से भी हमारे दिमाग को ना एक तरह की संतुष्टि सी मिल जाती है। अच्छा। हाँ, शायद थोड़ा डोपामाइन रिलीज होता है या कुछ, दिमाग को लगता है कि हाँ कुछ तो किया। और फिर असल में वो काम करने की जो अर्जेंसी है, वो जरूरत, वो कम हो जाती है। ओहो। तो हम वहीं अटक जाते हैं, मतलब बिना कुछ किए ही एक अच्छी फीलिंग ले ली, और धीरे धीरे ये चीज फ्रस्ट्रेशन में बदल सकती है कि मैं सोचता तो हूं पर करता क्यों नहीं। ये तो बिल्कुल नई बात पता चली। और ये सिर्फ अपने लिए नहीं, रिश्तों पर भी इसका असर होता है, जैसा लेख बताता है। हाँ, कि कैसे कई बार दूसरों के लिए हमारी जो अच्छी नीयत होती है वो उनको कंट्रोल जैसी लग सकती है। वो जो एक डायलॉग होता है ना, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, हाँ हाँ, क्लासिक। सुनने वाले को लगता है कि भाई मेरी आजादी कहाँ गई। बिल्कुल। यहाँ नियत और नतीजे का जो फर्क है वो एकदम साफ दिखता है। आपका इरादा नेक हो सकता है, पर उसका असर कैसा होगा ये सामने वाले की स्थिति, उसकी सोच, उस पर निर्भर करता है। और वो असर नेगेटिव भी हो सकता है। लेख यही कहता है कि भाई नियत आपके हाथ में है, पर नतीजा कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सिर्फ ये कहना कि मेरा इरादा तो अच्छा था, ये काफी नहीं है। तो मतलब साफ है, जैसा लेख में भी कहा गया है, दुनिया इरादों को नहीं देखती, वो एक्शन को देखती है, कामों को। सही। सोच कितनी भी ऊंची हो, पर अगर कदम नहीं उठाया तो मंजिल तो दूरी रहेगी। ये थोड़ी थोड़ी चुभने वाली बात है, पर है बिल्कुल सच। एकदम। लेख ने इसे एक लाइन में बहुत अच्छे से समेटा है। अच्छी नियत आपकी जिंदगी नहीं बदलती, लगातार किए गए काम बदलते हैं। मतलब गुड इंटेंशंस डोंट चेंज योर लाइफ, कंसिस्टेंट एक्शंस डू। जोर नियत पर नहीं, बल्कि उस नियत को एक्शन में बदलने की कंसिस्टेंसी पर है, लगातार करने पर। तो फिर इस जाल से, इस सोच से निकलें कैसे? क्या लेख कुछ तरीके बताता है? हाँ बिल्कुल। लेख कुछ बहुत प्रैक्टिकल चीजें बताता है। पहला तो ये कि सिर्फ सोचने से आगे बढ़ें। अपने इरादों को एक टाइम फ्रेम दें, मतलब डेडलाइन सेट करें। अच्छा। मैं ये करूंगा से बेहतर है मैं इसे इस तारीख तक कर लूंगा। इससे वो इरादा सिर्फ हवा में नहीं रहता, एक प्लान जैसा बनने लगता है। हाँ, ये तो करने लायक बात है। और कुछ? दूसरी अहम बात है अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना, उसे मापना। जैसे लेख कहता है, रोज अगर एक छोटा सा भी काम किया है उस दिशा में, तो उसे कहीं नोट करें, टिक लगाएं। ये छोटी सी चीज भी एहसास कराती है कि हाँ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इससे फोकस सिर्फ मेरी नियत अच्छी है पर नहीं रहता, बल्कि इस पर जाता है कि मेरे एक्शन का नतीजा क्या आ रहा है। सही। क्या मैं वाकई आगे बढ़ रहा हूँ? ये सवाल पूछना जरूरी हो जाता है। हाँ, ये पूरा नजरिया ही बदल देता है। तो इस पूरी बातचीत का सार यही निकलता है कि अच्छी नियत होना अच्छी बात है, पर वो सिर्फ शुरुआत है। बिल्कुल। असली बदलाव तो एक्शन से ही आएगा। अपने इरादों को हकीकत में बदलना, यही आगे बढ़ने का रास्ता है। और जाते जाते एक सवाल शायद श्रोताओं के लिए छोड़ा जा सकता है, जी। जो इसी लेख की सोच से जुड़ा है। हाँ जरूर। क्या हमने कभी ये सोचा है कि हमारे जो काम हैं, भले ही अनजाने में किए गए हो, उनका दूसरों पर और दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे नेक इरादे बिना ठीक से सोचे समझे किए एक्शन की वजह से अनजाने में किसी और की तरक्की में बाधा बन रहे हो? ये वाकई सोचने वाली बात है। शुक्रिया। शुक्रिया।